माँ से बढ़कर के दुनिया में कोई मित्र नहीं है। आप किसी से भी दुनिया वालों से रिश्ता बना लेना, रिश्तेदारों से रिश्ता बना लेना, लेकिन माँ से बढ़कर के कोई भी मित्र नहीं हो सकता। इस दुनिया को आपसे लालच रहेगा, आपके पास पैसे हैं तब तक दुनिया आपका संयोग करेगी, आपके मित्र बन के रहेंगे। लेकिन माँ, बेटा जब परदेश जाता है ना, बीवी कहती है मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर के आना, भाई कहता है कि मेरे लिए मोबाइल लेकर के आना, बेटी कहती है कि बाबूजी मेरे लिए टीवी लेकर के आना। लेकिन माँ के हाथों में जब फोन पहुँचता है ना, तो माँ केवल ऐसी है, माँ केवल कहती है कि मेरे लाल मेरे लिए कुछ मतलब, बस तू जल्दी से घर चला आ, तुझे देखने के लिए ये मन बड़ा उतावला हो रहा है। माँ बार बार पूछती है कि मेरे लाल तूने खाना खाया कि नहीं खाया। माँ ही तो एक ऐसी है, बेटा परदेश जाता है, माँ को दिन रात। और एक सच्ची घटना बताऊं भैया, सच्ची घटना, और ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, बिल्कुल सच्ची घटना है। बीबी जब घर में आ जाती है ना, माँ को क्या चाहिए? धन चाहिए? नहीं चाहिए। माँ को तो बस ये चाहिए कि मेरा लाल मुझसे हंस के एक बार माँ कह दे। माँ बीमार भी हो ना, सारी दूरियां, सारी कष्ट, सारी विपत्ति दूर हो जाती है। माँ बीमार पड़ी हो लेकिन बेटा हंस करके एक बार माँ के पास आ जाए, आधी बीमारी उसकी खत्म हो जाएगी। और बहू आती, बहू को लगता है कि ये सारा धन अपनी माँ को कमा के देता है, लेकिन माँ करेगी क्या उस धन का? ये आपकी सोच की बात है प्यारे। माँ उस धन का क्या करेगी? आपके ही निमित्त में लगा देगी वो। बहू जब आती है ना, घर में बहू आई, और ये घटना में कहीं और की नहीं, अपनी आंखों के सामने की बता रही हूँ प्यारे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वही घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। या यूं मान करके चलिए कि मेरे ऊपर बीत चुका है। मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए इन माँओं का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। कोई भी मैया मेरे सामने, मैं अपने दिल की बता रही हूँ मैया, कोई भी मैया मेरे सामने कोई दुखी आ जाए, मुझसे ये देखा नहीं जाता। मेरा मन करता है कि इस माँ को मैं अपने साथ रखूं, और मेरा जो बने मुझसे वो मैं इसको खिलाऊं पिलाऊं, मैं भूखी सो लूंगी, लेकिन किसी माँ का दर्द सहन मैं नहीं कर सकती। मैं औरों की तो नहीं कह रही, लेकिन अपनी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। बहू घर में आई, माँ ने संयोग बहुत किया, सब कुछ पैसों से लगा के, हर चीज से लगा के माँ ने बहू की बहुत सेवा की, यहाँ तक कि बहू को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया, सब कुछ किया। लेकिन बेटा जब कमा के लाता है तो बहू अपनी सास से लड़ती है, बेटे की माँ से लड़ती है, और बेटे की तरफदारी करेगी। लेकिन पैसा कमा के लाता है तब, और जब वही बेटा बीमार पड़ जाता है, मैंने आंखों से देखा कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया। और पति पत्नी में जब झगड़ा होगा ना, पत्नी लेटी है, धिक्कार है ऐसी क्रूरता पत्नी को, भगवान ऐसी स्त्रियां किसी को न दे। पति बीमार पड़ा है, खांसी उठी, मेरे आंखों के सामने की बात है। बेटे को जब खांसी उठी, कम से कम 1 घंटे तक खांसता रहा, और बीवी लेटी है बगल में। उसने ये नहीं सोचा कि उठ करके मैं 1 गिलास पानी गर्म करके दे दूं। माँ से बोल चाल नहीं थी, माँ से बोलने नहीं देती थी बहू, लेकिन माँ को वो दर्द आया, माँ को सहन नहीं हुआ। माँ तो माँ होती है ना प्यारे, और माँ जब सहन नहीं हुआ तो माँ ने सोचा कि मेरी बहू मुझे गाली दे तो देती रहे, मुझे
मुझे बात बर्दाश्त है, लेकिन मेरे लाल को कुछ हो गया तो मैं ऐसा लाल कहाँ से लाऊंगी। ये माँ होती है। माँ उठ करके गई, पानी गर्म किया, बेटे को पिलाया। ये होती है माँ, क्योंकि माँ ने 9 महीने कोख में रखा, माँ ने जन्म दिया है। आपका क्या है? कल से आ गई तो पूरा हक जताने लगी, और माँ का कुछ नहीं होता। माँ तो सबसे बड़ा बलिदान करती है, इसलिए माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। तू ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ ओ माँ, मेरी माँ, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम 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 आएंगी। बोलिए अपनी अपनी माता पिता। मैया कहके जब अपने कच्छ में बैठी है ना, तो भगवान श्री राम धीरे धीरे पांव रख करके, पांव में पैंजनियां बंधी हैं और छम छम न होवे इसलिए धीरे धीरे हल्के हल्के पांव रख रहे हैं प्रभु श्री राम। मैया कैकेयी के कच्छ में जब पहुंचे ना, तो मैया कैकेयी के पीछे से नेत्र बंद कर लिए और तोतली भाषा में कहने लगे, मैया बता मैं कौन हूँ। अगर तूने बता दिया तो मेरी एक शर्त है, अगर तूने सत्य बताया तो मैया तू मुझसे कुछ मांगेगी, अगर नहीं बताया तो मैं तुझसे कुछ मांगूंगा। बोल मैया मंजूर है? मैया कैकेयी ने कहा, हाँ पुत्र मुझे मंजूर है। भगवान श्री राम नेत्र बंद किए हैं मैया के और कह रहे तो फिर बताओ मैया मैं कौन हूँ। मैया कैकेयी तो समझ गई कि ये राम है, लेकिन जानबूझ करके कि राम कुछ मुझसे मांगे, मैं हारना चाहती हूँ, मैं अपने पुत्र को जिताना चाहती हूँ, इसलिए मैया कैकेयी ने कहा तू मेरा पुत्र भरत है। और जो भरत का नाम लिया तो राम जोर जोर से ताली बजा करके उछलने लगे और कहा मैया तू हार गई, मैया तू हार गई। बड़े भावुक होते, बड़े प्रसन्न होते और ताली बजा बजा के हंस रहे। तो मैया कैकेयी को बड़ी खुशी मिल रही है कि मेरा पुत्र मेरे हारने पर इतना खुश है, तो ऐसे मुझे 100 बार हारना मंजूर है, लेकिन मेरे पुत्र राम के चेहरे से ये हंसी कभी ना जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा मैया तू हार गई ना, और मैंने तुझसे कहा कि तू हार जाएगी तो मैं तुझसे कुछ मांगूंगा, और मैं हार जाऊंगा तो तू मांग लेना। तो मैया तू आज हार गई, अब मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैया कैकेयी ने कहा हाँ पुत्र मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो? राम ने कहा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। फिर कैसे मांगोगे? माँ पहले मेरी सौगंध खा के कहते, मैं जो मांगूंगा वो तू देगी। मैया कैकेयी घबरा गई, राम ये तुम क्या कह रहे हो?
इसमें सौगंध की बात कहां से आ गई? तो राम ने कहा माँ वो सौगंध मैं इसलिए तुझे दे रहा हूँ, सौगंध खाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझसे जो मांगने जा रहा हूँ ना, और जो तू मुझे देगी तू सारी दुनिया की नजरों में गिर जाएगी माँ। मैं कुछ ऐसा मांगने वाला हूँ। तो कैकेयी मैया की आंखों में आंसू भर आए। मैया कैकेयी रोने लगी और भगवान श्री राम से कहती है पुत्र राम, क्या मैं दुनिया की नजर में गिर जाऊंगी? क्या मैं तुम्हारी नजरों में भी गिर जाऊंगी? प्रभु श्री राम ने कहा माँ तू अपने राम की नजर में कभी नहीं गिरेगी, अपने राम की नजर में तू हमेशा महान रहेगी माँ, हमेशा महान रहेगी। तो कैकेयी रो करके कहती है कि राम तो फिर जा, इस दुनिया की नजरों में गिरने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अपने राम की नजरों में ना गिरूं। भगवान श्री राम मैया का रोना देख करके कहते माँ तू तो रोने लगी। हाँ पुत्र। राम जी ने कहा माँ एक बार मेरी सौगंध खा के कह दे, मैं जो मांगूंगा वो देगी। तो कैकेयी मैया एकदम से जमीन पर गिर गई। राम ये सौगंध की बात कहाँ से आ गई? तू चाहे तो मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ, मांग तो सही, मैं अपने प्राण में तुझे न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सौगंध मुझसे। राम जी ने कहा माँ जब तक तू सौगंध नहीं खाएगी ना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, और तूने मुझे वचन दिया था ना। माता कैकेयी ने कहा राम अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ राम तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगी। आज राम ने जो ये बात सुनी तो भगवान श्री राम कहते माँ तो सुन, मैं तुझसे जो मांगने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तू मेरे लिए पिताजी से 14 बरस का वनवास मांगना और भरत भैया के लिए राजपाट मांगना। जो माता कैकेयी ने ये बात सुनी तो माता कैकेयी पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई। राम ये क्या कह दिया तुमने? कहते ना कि माता कैकेयी बुरी थी, सारी दुनिया। भगवान श्री राम ने पहले ही कह दिया था कि माँ मैं तुझसे जो मांगूंगा ना उससे तू दुनिया की नजरों में गिर जाएगी। और वास्तविक तभी तो दुनिया वाले माता कैकेयी को बुरा भला कहते, लेकिन माता कैकेयी जितना महान कोई हो नहीं सकता प्यारे। माँ कैकेयी तो देवी थी, ममता मई माँ थी वो। ये सारी दुनिया बुरा भला कहती है, लेकिन माँ कैकेयी बुरी नहीं थी। माँ कैकेयी ने सौगंध खाई थी, उस सौगंध में फंस गई कि मैंने अपने पुत्र राम की सौगंध खाई। तो मैया कैकेयी ने कहा पुत्र राम ये तूने क्या मांग लिया? एक बार मेरे प्राणों को मांगा होता तो मैं अपने प्राण तुझे देने के लिए तैयार थी, तेरे ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार थी राम, लेकिन 14 बरस का वनवास ही क्यों मांगा और पुत्र भरत के लिए राजपाट मांगा? लेकिन वो तो छोटा है ना, और तुम बड़े हो तो तुम्हें राजपाट संभालना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने कहा माँ एक बात बता तू मुझे, माँ ये बता कि वन बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? माता कैकेयी ने कहा राम वन बड़ा है अयोध्या छोटी है। तो राम ने कहा मैया अगर वन बड़ा है तो मैं भी बड़ा हूँ, इसलिए मैं वन का राजा बनने जाऊंगा। अयोध्या छोटी है और भरत छोटा है, इसलिए भरत अयोध्या का राजा बनेगा। और भगवान श्री राम ने एक बात और कही माँ तुझे मेरी इस बात की भी सौगंध है कि ये बात मेरे और तेरे बीच में रहनी चाहिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए माँ कैकेयी मजबूर थी, सारा दोष अपने सर पर ले लिया। उस माँ ने अपने सीने पर पत्थर रखा। कौन स्त्री चाहेगी कि मैं विधवा हो जाऊं? कौन स्त्री ये चाहेगी कि मेरी मांग का सिंदूर छूट जाए? कोई नहीं चाहता, लेकिन वो माँ मजबूर थी अपने पुत्र के वचन में।
सौगंध खाई थी प्रभु श्री राम की, लेकिन उस माँ ने अपने सीने पर पत्थर रखा था। इतना बड़ा बोझ रख करके माँ कैकेयी ने जीवन का सफर जिया। ये होती है माताएं, ये होती है देवी शक्ति। न जाने क्या क्या सहन करती हैं। सब कुछ सहन करके परिवार को लेकर के जाती हैं। मायके का कष्ट, ससुराल का, हर जगह का कष्ट सहन करती है। अपने सीने में बड़ा राज छुपा करके चलती है। मर्यादा की चादर को ओढ़ करके चलती है। ये होती है मातृ शक्ति, ये होती है देवियां। बेटी भी है तो बेटी वही है जिसका मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी निकले, वही तो बेटी है। ऐसी बेटियों को, ऐसी धरती पर बेटियों को जन्म लेने वाली बेटियों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। धन्य है ऐसी बेटियां जो तीनों कुलों की लाज बचा करके चलती हैं और सबके ताने सहन करती हैं। सब कुछ सहन करते करते जीवन को फिर भी हंसते हंसते गुजार देती हैं। ये होती हैं देवियां। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। चुप चुप रहना, सब कुछ सहना, इसका ही नाम तो नारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। चुप चुप रहना, सब कुछ सहना, इसका ही नाम तो नारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। कैसी ये लाचारी है, कैसी ये लाचारी है। चुप चुप रहना, सब कुछ सहना, इसका ही नाम तो नारी है। गम सहती है, चुप रहती है, कैसी ये लाचारी है। ऐसी होती है देवियां। सब कुछ सहना, चुप चुप रहना, सब कुछ सहना, इसका ही नाम तो नारी है। जो सब कुछ सहन करके अपने सीने में दबा करके रखती हैं। धन्य है ऐसी स्त्रियां, धन्य है माता कैकेयी को।
जो माता कैकेयी ने इतना बड़ा बोझ अपने सीने में दबा करके रखा। ये दुनिया वाले उल्टा सीधा कहते रहे, माता कैकेयी को कोसते रहे, लेकिन फिर भी वो माँ हंसते हंसते सब कुछ सहन करती रही। भगवान श्री राम को भले जन्म दिया था कौशल्या मैया ने, लेकिन भगवान श्री राम ने जननी का दर्जा दिया तो वो सिर्फ कैकेयी को दिया। और माता कैकेयी से कहा, माँ इस जन्म में तेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ माँ, अगले जन्म में मैं तेरी ही कोख से जन्म लेकर के आऊंगा, तेरी कोख से जन्म लूंगा। कृष्ण बन करके आए द्वापर में, तो माता कैकेयी देवकी बन करके आई और भगवान श्री कृष्ण माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लेते हैं देवकी के रूप में। आज वो माध्यम सा छाया हुआ है। यदि संसार में कोई सबसे बड़ा मित्र है तो वो माँ है प्यारे।